20,000 करोड़ का एक मिशन फंड बनाया गया है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और 20,000 करोड़ किस चीज पर खर्च होंगे? स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। यह भविष्य की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और साउथ कोरिया, ये 4 देश इस तरह के रिएक्टर्स बना रहे हैं। आपको मालूम है कि जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगते हैं, प्लांट का जो साइट है, जगह है, वहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सब कुछ होता है। इसमें फर्क ये है कि ये छोटे रिएक्टर्स जो है वो फैक्ट्री में इनके पुर्जे बनाकर, इनके कंपोनेंट बनाकर असेंबल किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी दुनिया में कहीं नहीं शुरू हुआ है। इन जिन 4-5 देशों की बात मैंने की, उनमें होने जा रहा है, उसकी तैयारी है। और भारत ने तय किया है कि अगले 8 साल में 20 ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, जिससे 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी का जो उत्पादन है वो 100 गीगावाट तक पहुंच सके। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि भविष्य के बारे में किस तरह से सोच। ये नहीं सोच है कि 5 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल राज करते हैं, उसके बाद जो आएगा वो देखेगा क्या होगा, हमको क्या मतलब 47 तक क्या होगा। तो ये सोच नहीं है। दूसरी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, पूंजीगत निवेश की बात हो रही है, पूंजीगत खर्च की बात हो रही है, तो पिछले 10 सालों में जिस तरह से पूंजीगत खर्च बढ़ा है, उसके बाद फिर कैपेसिटी भी तो बढ़नी चाहिए। पूंजीगत खर्च की एक सीमा है। जो आप अभी पिछले 1 साल में थोड़ा इसमें कमी आई है खर्च में, उसकी वजह एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फिर चुनाव थे, उसकी वजह से सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो जो पिछले बजट में जो प्रावधान किया था वही खर्च नहीं हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं था। तीसरी बात, फिस्कल डिसिप्लिन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थनीति का मूल मंत्र है। पूरी दुनिया में, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब कोरोना के दौरान बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा था, सारे सेंट्रल बैंक जो है नोट छापने में लगे हुए थे और सरकारें कह रही थी कि जो है लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, फिस्कल डेफिसिट की चिंता छोड़ दीजिए,